हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पास करो टेस्ट के एक और जानकारी से भरे उपयोगी वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना था। उपसर्ग और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इनके उदाहरण तथा अन्य जानकारी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। इसके बाद आज के वीडियो में हम कर रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रश्नों की एक अभ्यास प्रश्नोत्तरी। तो साथ साथ हल कीजिए, अपने उत्तर नोट करते जाइए और चेक कीजिए कि आपका क्या स्कोर रहा है। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो सीटेट, एसएससी और दूसरे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार दोहराए गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए प्र, बी प्रत्यु, सी परि और डी प्रति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रति। प्रति उपसर्ग का अर्थ है बदले में। प्रत्युपकार का अर्थ है उपकार के बदले में किया गया उपकार। अगला प्रश्न, मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा ए सम्मुख, बी सम्मुख, सी षड्मुख और डी सनमुख। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सम्मुख। सम उपसर्ग का अर्थ है अच्छी तरह से। सम्मुख का अर्थ है सामने। वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? ए निक, बी अक, सी इक और डी क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इक। इक प्रत्यय का अर्थ है से संबंधित। वैज्ञानिक का अर्थ है विज्ञान से संबंधित। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है ए आई, बी ई, सी ई और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए आई। आई प्रत्यय क्रिया शब्दों में भाव दर्शाने के लिए जोड़ा जाता है। पढ़ाई शब्द पढ़ना क्रिया से बना है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? यानी कि इनमें से कोई ऐसा शब्द है जो बिना किसी उपसर्ग के, उसमें कोई उपसर्ग पहले नहीं जुड़ा है। ए संगम, बी क्रोध, सी विमोचन और डी प्रत्यर्पण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रोध। क्रोध एक मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं जोड़ा गया है। छठा प्रश्न, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? ए नि, बी निवा, सी परि और डी पर्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी परि। परि जमा आवरण पर्यावरण, जिसका अर्थ है हमारे चारों तरफ का आवरण। अगला प्रश्न है, कल्पना शिक्षा में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेंगे ए काल्पनिक और शिक्षक, बी काल्पनिक और शैक्षिक, सी काल्पनिक और शिक्षिक और डी काल्पनिक और शैक्षिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी काल्पनिक और शैक्षिक। इक प्रत्यय लगने से कल्पना शब्द काल्पनिक और शिक्षा शब्द शैक्षिक बन जाता है। आठवां प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ए सुखी, बी आरूढ़, सी उपकरण और डी निर्विरोध। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सुखी। इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं लगा है। ऊपर हमने जो शब्द देखा था वो था क्रोध और यहाँ पर सुखी। ये सुखी शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, यह एक मूल शब्द है। नौवां प्रश्न है, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है ए का, बी पिका, सी आइका और डी इका। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इका।
अध्यापिका शब्द अध्यापक में इका प्रत्यय लगाने से बनता है। 10वां प्रश्न, निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए नि, बी नी, सी नि और डी निर। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन डी निर। निर्धन शब्द में निर उपसर्ग लगता है। अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या है? ए अ, बी अत्य, सी अत और डी अति। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अति। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अति जमा अंत, अत्यंत। अनुलेखन शब्द में उपसर्ग है। ए अन, बी अनु, सी अनुलय और डी अ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनु। अनुलेखन शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अक्लमंद शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए देशज प्रत्यय, बी विदेशज प्रत्यय, सी तत्सम प्रत्यय और डी तद्भव प्रत्यय। ये प्रत्यय के प्रकारों के बारे में क्वेश्चन है कि इसमें कौन से किस प्रकार का प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी विदेशज प्रत्यय। अक्लमंद शब्द में मंद प्रत्यय विदेशज प्रत्यय है। प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है प्रत्यय, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रति, इसमें यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है, और ऑप्शन डी है प्रत्यय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रति। प्रत्यक्ष शब्द जो है वो प्रति और अक्ष से बना है, जिसमें प्रति उपसर्ग लगा है। प्रति मतलब सामने और अक्ष मतलब आंखें, यानी कि आंखों के सामने। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में अयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ए नारायण, बी ऋणायन, सी अंडतायन और डी धनायन। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए नारायण। नारायण शब्द में अयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है, सिलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए नाई, बी आई, सी ई और डी लाई। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आई। सिलाई शब्द में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सिल जमा आई सिलाई। सबजज शब्द के लिए सही उपसर्ग का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सब, बी डिप्टी, सी वाइस और डी चीफ। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि ये विदेशी भाषा यानी इंग्लिश भाषा के उपसर्ग हैं। तो इनमें से सब जज के सामने कौन सा लगा है? ऑप्शन ए सब। सब जज शब्द में सब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है उप या सहायक। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, दिए गए शब्द के लिए सही उपसर्ग का चयन कीजिए। पूर्वार्ध, ए पूर्व, बी पु, सी अर्ध और डी पूर्वा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व। पूर्वार्ध शब्द में पूर्व उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है पहला भाग। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग चुनिए। और शब्द हमें क्या मिला है? अभिशाप। तो अभिशाप में जो उपसर्ग के ऑप्शन मिले हैं वो हैं अति, अधि, आ और अभि। तो यहाँ पर देखने में स्पष्ट हो रहा है कि ऑप्शन डी अभि इसका सही उत्तर होगा। अभिशाप शब्द में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ या भाव होता है बुरा या शाप। निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस,
और हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए दुस, बी दुर, सी दु और डी स। और यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा ए दुस। दुस्साहस शब्द में दुस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है बुरा या कठिन। 21वां, निम्नलिखित शब्द का प्रत्यय बताइए। प्रत्यय मतलब जो शब्द में मूल शब्द के पीछे लगता है। सजावट शब्द मिला है सजावट और इसमें ऑप्शंस हैं ए आओ, बी आवट, सी आहट और डी टा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आवट, सज जमा आवट सजावट बनता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सजावट शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है 22वां क्वेश्चन, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो मूल शब्द से पहले जुड़ता है। ए अ, बी अल, सी अलम और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी अलम। अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है आभूषण या सजावट। 23वां प्रश्न, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए स्व, बी स, सी स्वयं और डी सम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वयं। स्वयंवर शब्द में स्वयं उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है खुद, अपने आप। 24वां प्रश्न है, आ उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह सही है? देखते हैं। ए आलू, आभा आगमन आसमान, बी आजन्म आमरण आगमन आकर्षण, सी आरती आमरण आतुर आकाश, डी आज आखिर आनंद आधा। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में चारों के चारों शब्द ऐसे हैं जिनमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो है ऑप्शन बी आजन्म आमरण आगमन आकर्षण। इन सभी शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 25वां क्वेश्चन, अभी अति अधि अनु मूलतः किस भाषा के उपसर्ग हैं? और ऑप्शन है हमारे उर्दू, फारसी, हिंदी, अपभ्रंश या संस्कृत। तो ये अति, अभी, अधि, अनु ये सारे के सारे संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। ये ध्यान में रखना है क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी, अति, अधि संस्कृत भाषा के इनमें से कौन सा उपसर्ग है तो वो छांटना होता है हमें। तो अभी, अति, अधि, अनु इसके अलावा भी संस्कृत भाषा के सबसे ज्यादा उपसर्ग संस्कृत भाषा के ही हैं। ये सभी उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। अब बे, बद, ला किस भाषा के उपसर्ग हैं? ए हिंदी, बी उर्दू फारसी, सी अपभ्रंश और डी संस्कृत। तो ये किस भाषा के हैं? बे, बद, ला जैसे ला इलाज, बेजुबान, बदतमीज ये सारे के सारे हैं उर्दू फारसी के। ये उपसर्ग उर्दू फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं। अब 27वां क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? ए 3, बी 2, सी 1 और डी 1 भी नहीं। तो यहाँ पर कुछ बुक्स में अलग भी उत्तर लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑप्शन बी को चुन रहे हैं कि 2 उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं। पर्यावरण शब्द में परि तथा आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परि, आ और वरण पर्यावरण। कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है परि जमा आवरण यानी कि सिर्फ एक उपसर्ग, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन बी को चूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पुस्तकों में और विद्वानों ने इसमें 2 उपसर्ग बताए हैं। 28वां क्वेश्चन, रसीला, जहरीला, बर्फीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी इला,
ऑप्शन सी आ और डी ईला। यहाँ पर डी में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग है, तो चलो हम बड़ी ई की मात्रा वाला ही ले लेते हैं, ऑप्शन डी। इन सभी शब्दों में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 29वां क्वेश्चन, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है ए उ, बी उच्च, सी उत और डी उच्च। तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन सी उत, ये इसका सही उत्तर होगा। उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उत जमाचारण उच्चारण। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? और हमारे ऑप्शंस हैं ए कत, बी कित्न, सी तव्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी कित्न। कृति शब्द का कित्न प्रयोग प्रत्यय के योग से ये शब्द बना है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? और हमारे जो शब्द हैं वो हैं ए अपवाद, बी पराजय, सी प्रभाव और डी ओढ़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो एक मूल शब्द है, इसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या है? ए तल जमा लीन, बी तद जमा लीन, सी तत जमा लीन और डी तत जमा लीन। तो यहाँ पर सही जो शब्द है विच्छेद जो है वो है ऑप्शन डी तत जमा लीन। तल्लीन शब्द तत और लीन के योग से बना है। सरस कैसा उपसर्ग है? और हमारे ऑप्शंस हैं ए तद्भव, बी तत्सम, सी विदेशी और डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तत्सम। सरस संस्कृत का शब्द है और यह तत्सम उपसर्ग है। जो संस्कृत के एज इट इज यूज होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। फिर जो हिंदी में बन जाते हैं, हिंदी भाषा के जो उपसर्ग कहलाते हैं वो तद्भव होते हैं। और फिर इसके बाद होते हैं विदेशी, जैसे अरबी, फारसी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं के। बेखबर कैसा उपसर्ग है? अभी हम जिसकी बात कर रहे थे कि तत्सम, तद्भव और विदेशी, तो अब ये लो एक और उदाहरण आ गया। और ये किसका उदाहरण है? ये है ऑप्शन सी विदेशी का। बे उपसर्ग उर्दू फारसी का शब्द है या उपसर्ग है? शब्द के बजाय उपसर्ग कहना ही बे को ज्यादा अच्छा होगा। चतुराई में क्या प्रत्यय जोड़ा गया है? और हमारे ऑप्शंस हैं ए राई, बी ई, सी आई और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, चतुराई में आई प्रत्यय जोड़ा गया है। अधिकार में उपसर्ग क्या है? ए अ, बी अधिक, सी अधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अधि। अधिकार में अधि उपसर्ग है, अधि जमाकार अधिकार। अपशकुन कैसा उपसर्ग है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी विदेशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बात की थी जो संस्कृत मूल के उपसर्ग हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्सम। ऑप्शन ए तत्सम इसका सही उत्तर है। अपशकुन में अप उपसर्ग है जो संस्कृत से लिया गया है। चौपाया कैसा उपसर्ग है? और हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए तत्सम, बी तद्भव, सी विदेशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो चौपाया है तद्भव उपसर्ग, यानी कि यह हिंदी मूल का उपसर्ग है। इसमें जो उपसर्ग लगा है वो चो लगा हुआ है,
जो हिंदी मूल का है। चो उपसर्ग तद्भव उपसर्ग है। स्वदेश कैसा उपसर्ग है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी विदेशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्व संस्कृत मूल से है, इसलिए ये होगा हमारा ऑप्शन ए, तत्सम उपसर्ग। स्वदेश में स्व उपसर्ग जो संस्कृत से लिया गया है। 40वां प्रश्न, बेईमान कैसा उपसर्ग है? बेईमान में कौन सा उपसर्ग लगा होगा? बे। और बे कौन सा है? अभी हमने इससे एक और भी उदाहरण देखा था, ये है विदेशी मूल का, अरबी फारसी मूल का। बे जमा ईमान, बेईमान। तो ऑप्शन सी विदेशी मूल है। बेईमान में बे उपसर्ग लगा जो विदेशी भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित हमारे आज के 40 प्रश्न। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।